मेंटल लेवल पे कौन नॉर्मल है और किनको हम एबनॉर्मल कहेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल तो हम समझ जाते हैं कि जो लोग सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के जो जनरल पॉपुलेशन उस तरह के सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करेंगे, जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से और स्ट्रेस से कोप करना चाहिए, ऑन एन एवरेज एक पर्सन उसी रेंज में अगर बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, यही नॉर्मल है। मगर एबनॉर्मल जब उसी रेंज से बाहर हो जाए, तो आखिर रेंज क्या है? कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, जैसे अग्रेशन हर एक इंडिविजुअल में शुरुआत से ही होता है, इनेट होता है। हेल्प करना, काइंडनेस, इमोशंस, दैट इज़ इमोशन, एग्रेशन, काइंडनेस, फियरफुल हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, ओवरवेल्म्ड हो जाना, ये सब हमारे इमोशंस हैं और हम सब के अंदर इमोशंस हैं। वैसे ही फियर भी हम सब में है। किसी पे डाउट करना, अपने आप के ऊपर डाउट करना, किसी रिलेशन पे डाउट करना भी नेचुरल है और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे बिट्रेयल पॉसिबल है, डिच करना पॉसिबल है, फैमिली में कॉन्स्पिरेसी भी पॉसिबल है आज की डेट में। मगर कई बार यही चीज़ें, साफ़ सफाई रिक्वायर्ड है, मगर यही चीज़ें एक लिमिट से ज़्यादा या एक लिमिट से कम हो जाती है तो ये एबनॉर्मल के कैटेगरीज़ में आने लगती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। हम उस पर्टिकुलर पर्सन से जिनमें ये बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही होती है, उससे हम परेशान हो रहे होते हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा फैमिली में, लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गई होती है। मगर हमें ये नहीं पता होता है कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन की आदत नहीं है, बल्कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन का पॉसिबल है कि उनका बीमारी का पार्ट हो। और इसी के लिए हम कई बार उनकी भी हेल्प नहीं करते और अपनी भी हेल्प नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के साथ कोई इंसिडेंस हो जाए, बैड इंसिडेंस, जैसे किसी का कोई लव्ड वन का डेथ हो जाए या उनसे कोई अनटाइमली सेपरेशन हो जाए, कोई बहुत बड़ा फेलियर मिल जाए लाइफ में, तो दुखी होना नॉर्मल है। मगर उस दुख में हम कितना हार्म कर रहे हैं अपना, कितने इनएक्टिव हो जा रहे हैं, क्या ये डिप्रेशन है या फिर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आने वाला जस्ट एक इमोशनल रिएक्शन है, ये समझना और इसको डिफ्रेंशिएट करना ही साइकोलॉजिस्ट का काम है और उसी के आधार पर इंडिविजुअल की हेल्प हो पाती है। तो इन्हीं चीज़ों से हम समझ पाते हैं कि इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है या फिर वो नॉर्मल है एंड दे विल बी, मतलब जो नॉर्मल होते हैं वो अपने लाइफ के इन सिंपल स्ट्रेसेस को कोप कर लेते हैं और अपने लाइफ के चैलेंजेस को भी फर्दर हैंडल करते जाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखते हैं। मगर जब यही चीज़ें एबनॉर्मलिटी के रेंज में आती हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी ख़त्म होने लग जाता है और ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग गई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्पाउस के लिए अपने पार्टनर पे डाउट करना नेचुरल हो सकता है कुछ कंडीशंस में, मगर अगर यही चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जब हमारे पास देने के लिए कोई रीज़न ही ना हो कि एग्जैक्टली किस कारण से मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे डिच कर रहे हैं या ही इज़ हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट मैं कंफर्म कर रही हूँ, मैं क्लेम कर रही हूँ कि नहीं ऐसा है, तो दिस कुड बी अ डिल्यूज़न। कई बार हम अपने आप से बातें करते हैं, मगर अगर वो बातें अपने आप से एक लिमिट से ज़्यादा हो रही हो और वो एक ऐसे स्टेट में हो रही हो जो ऑब्वियसली, मतलब जिनको हम मटर करते हुए देखते हैं, तो मटरिंग हम सब करते हैं, मगर अगर वही मटरिंग दिन भर चल रही हो और उसको हम क्लेम कर रहे हैं कि हम किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो इट कुड बी पार्ट ऑफ अ डिजीज़, स्किज़ोफ्रेनिया। तो होपलेस होना, फेलियर के बाद हेल्पलेस फील करना पॉसिबल है और ये हमारे लाइफ के सिचुएशंस में, मगर इस होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस को मैं 14-15 डेज से ज़्यादा फील कर रही हूँ और उसके कारण मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा बिहेवियर, मेरा स्लीप, मेरा एपेटाइट सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो दिस कुड बी साइन ऑफ डिप्रेशन। तो इन्हीं चीज़ों को पहचान कर हम इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा अवेयरनेस रखना है कि मेंटल हेल्थ का इलनेस को डिफ़ाइन करने वाली जो लाइन है वो बहुत थिन है। हर वो चीज़ जो पॉसिबल है, एग्रेशन पॉसिबल है, फियरलेस होना पॉसिबल है, फियरफुल होना पॉसिबल है, मगर एक लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर। अगर वो फियर आपको इतना कंट्रोल करने लगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, अगर वो फियर आपको इतना कंट्रोल करने लगे कि आपका बिहेवियर जो ऑब्वियस और नॉर्मल था से एबनॉर्मल के रेंज में आने लगे, तो फिर दिस इज़ अ साइन दैट
everything is not going correctly. Maybe there could be some kind of depression, anxiety or other things, actually some mental health issues. तो बस इन छोटी सी चीज़ों को पकड़ के कि वो एक इंडिविजुअल जो उनका पुराना पैटर्न ऑफ बिहेवियर था, जो पुराना पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स था या रिएक्शन था, उसमें कितना बड़ा चेंज आ गया है, या वो नॉर्मल पॉपुलेशन से कितना अधिक डिफरेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उससे उनकी पर्सनल लाइफ, उनसे उनका हेल्थ, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर्ड हो रही है, तो देन वी नीड टू टॉक टू अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। दैट्स ऑल। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगा और आप अपने सराउंडिंग के लोगों की और अपनी हेल्प कर पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से। और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल रहा है, then please do like, subscribe and share this video. Thank you.